बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य समर्थ महाराज की जय हो। धर्म की इंद्रवाणी माता की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान को जन्म के बाद कौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर बैठाकर पांडु किला पर ले जा रहे हैं और चतुर्निकाय के देव उनके साथ अरबों खरबों की संख्या में उनके पीछे पीछे इंद्रधनुष बनाते हुए चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रधनुष लहराता हुआ सुमेरु पर्वत की ओर जा रहा है। बहुत दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है और क्या बताया गया है कि ऐसे पांडु किला पर जो सिंहासन रखा है उसका मुख पूर्व की ओर है। रत्नों से उसकी किरणें निकलती हैं। उसके अगल बगल में दो सिंहासन हैं, एक पे कौधर्मेंद्र बैठते हैं, एक पर ईशानेंद्र बैठते हैं और जो खड़े होकर उस पर भगवान का अभिषेक करते हैं वो भगवान के विराजमान होने पर सिंहासन 500 धनुष हो जाए। जहाँ भगवान को विराजमान करेंगे वो सिंहासन कितना बड़ा है, 500 धनुष हो जाए। कितना बड़ा सिंहासन है, रत्नों का और सोने का बना हुआ है। जहाँ पर भगवान को बैठाया जाएगा 500 धनुष ऊंचा है और 250 धनुष चौड़ा है। इस प्रकार 6 हाथ का हो गया। जिस काल में जो जीव होता है मतलब जैसे तो 500 धनुष 6 हाथ, एक धनुष 6 हाथ का माना जाता है। अब एक हाथ आदिनाथ का माने कि महावीर का माने, ये अलग अलग विषय है। तो यहाँ पर वो धनुष की इस प्रकार के अनेक प्रकार की विधि नृत्य गीत नाद और मोहब्बत के द्वारा तीनों लोगों के नाम की कीर्तन कर दो ऊंचे दिखाकर पर विराजमान कर दिया। बाकी के सब देवों ने बड़ी प्रसन्नता से चारों ओर से मेरु पर्वत को घेर लिया। समस्त पुण्य के उदय में जिस तीर्थंकर भगवान की सेवा कर में सब देवों के द्वारा इंद्राणियों ने की जन्म लेते ही मेरु पर्वत पर जिसका अभिषेक पूजन हुआ, जो समस्त गुणों के समुद्र है, कर्मों को जीतने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान की संसार में जय हो। श्री शांतिनाथ भगवान ने निर्मल पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य और देवगति में अनेक प्रकार के सुख भोगे। फिर उन्होंने सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए स्थापन किया। यही समझकर बुद्धिमान लोगों को अपने हृदय में सदा धर्म धारण करना चाहिए। अब हम ये सब सुन रहे हैं तो हमें ये लगता है कि ऐसा हो सकता है, सोने की कीमत तो 80,000 में जा रही है और तुम कह रहे हो कि 500 धनुष का सोने का सिंहासन बना हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ। लेकिन हमें बिल्कुल दृढ़ सिद्धांत करना है, ये ऐसे ही है, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। जिस समय भगवान श्री शांतिनाथ सिंहासन पर विराजमान थे उस समय तो देव उनके लिए इस प्रकार कल्पना करते थे कि क्या चंद्रमा है अथवा पुण्य की राशि और निर्मल प्रकाश का पुंज अथवा कामदेव है, क्या देवों के द्वारा नमस्कार किया हुआ इंद्र है अथवा परब्रह्म है, क्या चक्रवर्ती धर्म की मूर्ति है। इस प्रकार कल्पना किए हुए श्री शांतिनाथ भगवान हम तुम सबको शांति दें। धर्म से ही चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है, धर्म से ही इंद्र का उत्तम पद मिलता है, धर्म से ही मनुष्य द्वारा भूत की तत्व पद प्राप्त होता है, धर्म से ही शाश्वत मोक्ष पद प्राप्त होता है, धर्म से ही जीवों को सब प्रकार की विभूतियां प्राप्त होती है, धर्म से ही मेरु पर्वत पर अभिषेक होता है। यही समझकर विद्वानों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए निर्मल धर्म का अथवा जिन धर्म के बताए हुए जिन्हें देव के बताए हुए धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान शांतिनाथ तीनों लोगों में शांति देने वाले हैं, करने वाले हैं। मुंडराज के शांतिनाथ का आश्रय लेते हैं कि शांतिनाथ से श्रेष्ठ धर्म की प्रवृत्ति होती है, इसलिए मैं शांतिनाथ का नमस्कार करता हूँ। मुनियों को श्री शांतिनाथ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाश्वती मोक्ष स्त्री श्री शांतिनाथ की ही है। हे श्री शांतिनाथ, आज से मैं आप में ही अपना मन लगाता हूँ। हे प्रभु, इस संसार में मुझे शांति दीजिए। इस तरह शांतिनाथ भगवान का जन्म अवतरण देवों के आगमन वर्णन का ये 13वां अध्याय हुआ। भगवान का जो 1,08 कलशों का अभिषेक होता है वो एक कलश इतना बड़ा होता है जैसे ये समझ लो जितना बड़ा आगरा है। एक ही कलश कितने योजन का? 8 योजन चौड़ा, 1 योजन का उसका मुंह, 6 योजन गहरा
अब 8 12 के 96,000 96 किलोमीटर हो गया, आगरा से बड़ा हो गया। अब आगरा उसको बंगला सब आ गया। हाँ, अगर वो कलश एक कलश यदि आगरा के ऊपर डाल दिया जाए तो आगरा क्या, आगरा मथुरा फैजाबाद अलीगढ़ वलीगढ़ तो फैजाबाद, इतने बड़े बड़े 1008 कलश होते हैं और उनको पंचम उदती तनोज जल निर्मल 5वें क्षीर सागर से, पंचम उदती का मतलब 5वें समुद्र से। कौन सा है 5वां समुद्र? सबसे पहले बीचों बीच में बना हुआ है जम्बूद्वीप, फिर एक समुद्र है, फिर उसको लाहौर समुद्र बोलते हैं, फिर धातकी है, फिर समुद्र बने हैं, फिर कालोदती समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप है, उसके चारों तरफ पुष्करवर समुद्र है, रुचकरवर है चौथा, पांचवा क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप का उसके चारों तरफ समुद्र बना हुआ है। ये सब दुगनी उसमें है, मतलब पहला क्षेत्रफल। जैसे जम्बूद्वीप 1 किलोमीटर का है, उसका समुद्र 2 किलोमीटर का, फिर धातकी 4 का, फिर धातकी का समुद्र 8 का, फिर पुष्कर द्वीप 16 का, उसका समुद्र 32 का, फिर ऐसे करके रुचकर 64 का, फिर वो 128 का, फिर क्षीरवर द्वीप जो है वो 256 का, और जो क्षीर सागर है वो 512। इस तरह डबल होते चले जाते हैं और वहां पे देवों की लाइन लगती है ऐसे करके, जैसे वी एक यू के आकार, वी के आकार, उल्टे वी के आकार, ऐसे करके लाइन लगती है और तब वहां से देव कलर को क्षीर सागर में भरते हैं। एक देव इधर को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, दम दम डन डन दम दम की आवाज लाओ ले आओ खूब बोला होता है और तब एक दूसरे को, तब पौधन इंद्र अपनी 1008 भुजाएं बनाता है कलश, 1008 कलश काय के रत्नों के, उन 1008 कलशों को अपने 1008 भुजाओं में धारण करते हैं और मन में सोचते हैं, छोटा सा बालक है उसके मन में भ्रांति पैदा होती है कि इतना सारा जल डालेंगे उसके लिए इनको सहन हो पाएगा? वो तो काल का प्रभाव होता है। आदिनाथ भगवान का शरीर अलग होगा, महावीर भगवान का शरीर अलग होगा, तो भगवान अवधि ज्ञान से जानते हैं और अपने अंगूठे से वो सुमेरु पर्वत को कंपायमान कर देते हैं, तो उसकी जो भ्रांति होती है वो दूर हो जाती है। तब वो 1008 कलश एक साथ भगवान के मस्तक पर डालता है। वो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा समुद्र ऊपर से बहकर नीचे आ रहा है। तब वहाँ देवों की इतनी संख्या होती है कि वो देव गंधोदक को लेते हैं और वो गंधोदक, इतना सारा गंधोदक, अब हम लोग कितने देव होंगे, इतना सारा गंधोदक एक बूंद भी जमीन पर नहीं आता, एक बूंद नीचे तक नहीं आता। भद्रकाल वन में तो आ ही नहीं पाता। तब बीच में देवों की संख्या अरबों खरबों है, वो बीच में ही सारा गंधोदक ले लेते हैं अपने शरीर को लगाने। मतलब कितनी संख्या होती है? पहले जो संख्या ज्यादा थी अब कम हो गई। अरे ये सर्वों की संख्या होता है, ये तो इंसान की थोड़ी ना वो हमारे भजन में तो भारत की जनसंख्या देख रहे हो, ढाई में भजन ठीक है? तो वहाँ पर कितनी संख्या में देव पहुँचते हैं। अब महावीर भगवान के जन्म कल्याणक में कितने लोग पहुँचेंगे ये देखना है, कितना अंतर होता है। देव भगवान ज्ञानी होता है, वो जान लेता है कि भगवान का जन्म कल्याणक बनाने में पुण्य का सागर प्राप्त होगा, पुण्य जो पुण्य भी प्राप्त होगा, पुण्य का सागर प्राप्त होगा। इतने धर्म कल्याणक को मनाने की महिमा होगी। सबसे ज्यादा तीर्थंकर का धर्म कल्याणक मनाने की महिमा है और हम लोग सोच नहीं पाते इस चीज को जानना चाहिए। इस भक्तों को हम उज्जवल करेंगे, आने वाले भवों को भी शांतिनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान के जन्म कल्याणक को बड़े भक्ति भाव से, बड़े उल्लास से, मन वचन काया से, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा भव्यता के साथ मनाएंगे। ऐसी भावना लाएंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो, तो वाणी मत करो सदा के दूरो, ए जिनवाणी भारती तो जब जिंदे जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे।